कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? मेन चीज़ बताते हैं आपको। ग्रामर जो है ना, इंग्लिश ग्रामर, उसका सबसे बेसिक स्तर ये है कि आप उसे कैसे पढ़ो, कैसे समझो। समझने के लिए आप लोग क्या करते हो ना कि ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू कर देते हो या स्पोकन पढ़ना शुरू कर देते हो, ग्रामर्स मिलते हैं उसको समझना शुरू कर देते हो। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां छूट ही जाती है। रीज़न क्या है सर? इसके पीछे रीज़न है, आप ग्रामर तो जानते हो सर, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते ही नहीं। अगर आप उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लो ना सर, आसान हो जाएगा, एकदम बहुत आसान हो जाएगा। देखिए इतनी ज़्यादा नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, सीधे हम चलते हैं क्या दिक्कत है। देखिए ग्रामर क्या है ना, मेन चीज़ बताते हैं ग्रामर क्या है ना। और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ग्रामर एक बिल्डिंग है, उसको तैयार करने के लिए कुछ नींव चाहिए, बुनियाद चाहिए। वो बुनियाद सर आपका कौन तैयार करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लेते हो तो आपका बुनियाद अपने आप तैयार हो जाता है। जानते हो ना कि जितनी मजबूत आपकी बुनियाद होगी ना सर, उतने ही ताकतवर आप बनोगे या आपका बिल्डिंग तैयार होगा। मान लो कि आप इंजीनियर हो, आपको तैयार करना है ग्रामर। ग्रामर कैसे तैयार करोगे? उसके नीव्स को समझते हैं सबसे पहले, ठीक है? चलिए, नीव्स क्या है? तो ग्रामर एक फैमिली, एक परिवार है, एक बिल्डिंग में रहने वाले फैमिली है। उस पर कुछ सदस्य तो रहेंगे ना। वो सदस्य है कौन? समझते हैं। वो सदस्य सर, पहला जो है वो है नाउन, ठीक। दूसरा जो है सर वो है वर्ब। पहला है नाउन, दूसरा है वर्ब। नाउन का काम है सर, वो हस्बैंड है। हस्बैंड उसको कहते हैं जिसका हंस हंस के बैंड बजे, उसको कहते हैं हस्बैंड। और वाइफ दूसरा जो है वो वाइफ है। तो नाउन मेरा हस्बैंड है सर, अब वर्ब मेरा वाइफ है। नाउन मेरा हस्बैंड है, वर्ब मेरा वाइफ है। ग्रामर फैमिली है। तो इस फैमिली में कहता क्या है ना, विदेशी फैमिली है, देहतिया नहीं है, इंडियन वाला नहीं, विदेशी फैमिली। तो क्या कहता है ना कि हस्बैंड कहता है, हस्बैंड क्या कहता है कि अगर सर हम अगर सिंगल रहेंगे ना तो आप भी क्या रहिएगा? सिंगुलर, सिंगल। अब ये सिंगल कहने का मतलब है सर, एस कहने का मतलब है सिंगुलर। एस कहने का मतलब सिंगुलर, यानी वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर। आप समझिए, देखिए अगर नाउन सिंगुलर होगा ना सर, वर्ब सिंगुलर होगा। अब हस्बैंड बात तो जोड़ डाल दिया कि अगर हम अकेले हैं तो आप भी अकेले रहिएगा। वर्ब क्या कहता है ना कि अगर आप 2-3 गो के साथ घूमिएगा तो हम हो जाएंगे क्या? रूलर। आपको फिर नाउन क्या बन जाएगा? भी रूलर। अगर सर नाउन प्लूरल है मेरा, नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। समझ के देखिए जाएगा। मेन चीज बताते हैं, अगर इसको थोड़ा सा डिटेल समझना है तो ऐसे समझेंगे कि लिखिए मैंने कि राम एंड श्याम इज गुड। गलत है, क्यों? क्योंकि राम एंड श्याम सर 2 है तो प्लूरल है, तो यहाँ इज ना होकर क्या होना चाहिए? आर। लेकिन अगर हम कहें सर राम और श्याम आर गुड तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आर नहीं होगा। और का मतलब होता है अथवा। अथवा कहने का मतलब जब आप एग्जाम वगैरह दोगे ना तो आपको मिलेगा अथवा का सेंस। अथवा कहने का मतलब होता है या तो पहला वाला बनाइए या तो उसके नीचे वाला बनाइए, दोनों में से कोई एक के बनाइए। तो एक का मतलब राम और श्याम आर गुड, मतलब या तो राम अच्छा है या तो श्याम अच्छा है। तो आर नहीं होगा यहाँ सेंस में, क्या होगा? इज। मेन चीज बता रहे, कहने का मतलब अगर नाउन सिंगुलर होगा ना सर, यहाँ नाउन सिंगुलर है, कोई एक के वो अच्छा है, तो यहाँ वर्ब कैसा हो गया? सिंगुलर। यहाँ नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसा हो गया सर? वर्ब प्लूरल, क्योंकि राम और श्याम अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। समझ में आ रहा है? तो यही कर रहा है, नाउन अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, नाउन अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल। अब चलते हैं कि हस्बैंड वाइफ तो मिल गया। अब ई फैमिली में विदेशिया फैमिली है तो एकरा में चाहिए एगो क्या? विलेन वगैरह, रोमांटिक हीरो। एकरा में एगो और आता है क्या? नाउन के बदले एगो होता है BF, सुने हैं ना? वही प्रोनाउन। वो कौन है? प्रोनाउन। ये है BF, बॉयफ्रेंड इसको कहते हैं,
BF मतलब बॉयफ्रेंड, ठीक है, बॉयफ्रेंड। तो ये बॉयफ्रेंड है क्या कर, वर्ब के, यानी जब नाउन नहीं रहता है ना तब कौन आएगा, BF। सेम सिचुएशन अब किसको कहता है कि फिर प्रोनाउन सर, अगर प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर प्रोनाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। सेम सिचुएशन है। तो कहते हैं ना कि नाउन के बदले आने वाले शब्द कौन होंगे, प्रोनाउन। जब नाउन नहीं रहता है घर पे तो कौन आता है, प्रोनाउन, समझे। नाउन के बदले प्रोनाउन। नाउन के एब्सेंस में जो शब्द आते हैं, द वर्ड दैट कम्स फॉर अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह शब्द जो संज्ञा के लिए है उसे क्या कहेंगे, सर्वनाम, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में भी सेम चीज है सर, यू के साथ एंड यू के साथ सर आप क्या लगाते हैं, आर। यू आर गुड लगाते हो ना, क्यों लगाते हो, क्योंकि यू प्लूरल है। और मान लीजिए कि सर हम लगाते हैं क्या, ही के साथ क्या लगाते हैं, इज। ही इज गुड क्यों लगाते हैं, ही इज सिंगुलर, सीधी सी बात। यहीं से समझ रहे, कॉन्सेप्ट इतना है, आपको सिंटेक्स में इतना ही पढ़ना है कि कौन सा नाउन सिंगुलर है, कौन सा नाउन प्लूरल है, और उसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, इतना ही रूल है सर, अब ज़्यादा नहीं है। चलिए, नाउन प्रोनाउन तो खत्म हो गए, वर्ब भी खत्म हो गए। दूसरा सेंस जो आता है सर वो आता है एग्जेक्टिव का। तो एग्जेक्टिव जो है ना वो घर का बड़ा लड़का है, बड़ा लड़का है, जरा से समझिए। एग्जेक्टिव घर का बड़ा लड़का है, कैसे लड़का है बड़ा, आप बताइए। जो घर में बड़ा लड़का होगा वो क्या करता है, उसका काम है बाबूजी के ठीक सामने खड़ा हो जाएगा कि हाँ भाई हमर बाबू के छुएगा, हम नहीं हैं, हम अकेले कबाड़ देंगे, तुमको क्या लगता है। तो एग्जेक्टिव जो है ना वो किसके सामने, बाबूजी है कौन है, नाउन। तो नाउन के पहले जो शब्द आ जाएगा ना, यानी बाबूजी के सामने खड़ा हो गया कि हम है ना, पापा आप बैठिए हम अब कमाते हैं। तो ये सेंस हो गया एग्जेक्टिव का। आप लोग को भी यही करना है, जॉब ले लेना, बाबूजी बैठिए हम कमाते हैं। तो एग्जेक्टिव का काम है सर नाउन के पहले आना। तो देखिए इसका काम क्या है, एग्जेक्टिव प्लस नाउन। वह शब्द, द वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन इज कॉल्ड एग्जेक्टिव। द वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन इज कॉल्ड एग्जेक्टिव। वह शब्द जो संज्ञा के पहले आएगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेक्टिव होगा। अब संज्ञा नहीं रहेगा तो इसके पहले अगर क्या आ जाएगा तो प्रोनाउन आ जाएगा। द वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव का इतना ही गुण है, बड़ा लड़का है घर में ना, ये घर का बड़ा लड़का है। इसका काम है कि किसी भी नाउन के पहले आकर प्रोटेक्शन करना। जैसे हम बता दें, अगर आप ऐसे लिखते हो क्या, ब्यूटीफुल गर्ल, आप लिखते हो ना, ये सही है। आप लिखते हो गर्ल ब्यूटीफुल, लिखते हो नहीं, क्यों, गलत। क्योंकि जब भी एग्जेक्टिव शो आएगा ना सर वो क्या है, नाउन के पहले आएगा। आज जो नाउन क्या है, गर्ल है, गर्ल के पहले आ गया क्या, जो शब्द आया वो क्या हो गया मेरा, एग्जेक्टिव। आप जरा सा समझिए, जो शब्द नाउन के पहले आ गया वो क्या कहलाएगा, एग्जेक्टिव। कैसे, क्या रीजन है, क्योंकि जो भी वर्ड एग्जेक्टिव क्या आएगा वो संज्ञा का विशेषता बताता है कि संज्ञा ऐसा है, संज्ञा वैसा है, संज्ञा ये है, संज्ञा वो है, फलाना ढिमकाना बताता है। जैसे देखिए गर्ल है वो कैसा है, खूबसूरत है, ठीक है। आप बोल देते हैं हैंडसम, आप बोलते हो बॉय हैंडसम, नहीं, क्यों नहीं बोलते हो, क्योंकि बॉय की क्वालिफाई करने के लिए एग्जेक्टिव का प्रयोग होता है जो नाउन के ठीक पहले आता है। समझ रहे हैं, ये है क्वालिटी एग्जेक्टिव की। एग्जेक्टिव जब भी आएगा सर तो किसके पहले आएगा, नाउन के पहले, नाउन के पहले। अब कौन बच गया, देखिए पति हो गया, पत्नी हो गया, बाहर वाला है, वो बच्चा भी है, एक बेटी भी है, दो परिवार है, दो बच्चे हैं इसके, उसका नाम है एडवर्ब। क्या नाम है, एडवर्ब। आई घर में छोटका बच्चा है, छोटी बेटी है, समझे, बेटी है।
लिटिल चाइल्ड है, लिटिल डॉटर है, यंगर आधी कुछ कहता है बड़ा लड़का तो बिग सन है, यानी पहला बेटा है सो, ठीक है। तो छोटा जो बच्ची है ना, इसका काम क्या है, एडवर्ब का काम है। इसका डिफिनीशन बहुत अच्छा है। डिफिनीशन ये कहता है द वर्ड दैट क्वालिफाई द नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एग्जेक्टिव एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड एडवर्ब। वह शब्द जो संज्ञा के क्वालिटी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण और क्रिया और खुद अपने आप का जो विशेषता बताता है, गुण बताता है, उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब। एडवर्ब उसी को कहते हैं। तो एडवर्ब का काम क्या है, यूजेस को समझते हैं। एडवर्ब का यूज क्या है, समझ गए ना। यूजेस क्या कहता है, यूज ये कहता है कि आप एडवर्ब का यूज जब भी करिए तो एग्जेक्टिव के ठीक पहले एडी भी एडवर्ब का प्रयोग करता है। अब एग्जेक्टिव आ गया, एग्जेक्टिव के बाद क्या आएगा सर, नाउन, और नाउन न रहे तो प्रोनाउन, समझ रहे ये। तो एग्जेक्टिव का, एडवर्ब का यूज होता है या तो एग्जेक्टिव के ठीक पहले। हम लिख देते हैं क्या, वेरी गुड बॉय। आप बताइए सर, वेरी है क्या एडवर्ब, बॉय तो लड़का हो गया, ये नाउन हो गया। नाउन के पहले जो शब्द आया गुड, वो एग्जेक्टिव हो गया। एग्जेक्टिव के पहले जो आया वो एडवर्ब हो गया। तो ये हो गया क्या, सीक्वल। जो एग्जेक्टिव के पहले आएगा वो एडवर्ब होगा। दूसरी भी इसमें एक बात होता है कि एडवर्ब का यूज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ठीक बीच होता है। एडवर्ब का यूज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ठीक बीच होता है। एडवर्ब का यूज आप समझ रहे हैं। देखिए एग्जेक्टिव का यूज है किसी भी नाउन के ठीक पहले, लेकिन एडवर्ब का यूज समझ रहे हैं ना, एग्जेक्टिव के ठीक पहले, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, नहीं तो एक और चीज है स्टार्ट, नहीं तो एंड। किसी भी वाक्य के शुरुआत में एडवर्ब का प्रयोग होता है, नहीं तो अंत में होता है। जैसे हम एग्जाम्पल आप देते हैं, इसका एग्जाम्पल तो समझे, इसका एग्जाम्पल देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई एम ऑलवेज आई एम नहीं होगा, सॉरी, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। अब देखिए सर, फिनिश्ड वर्ब है V3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये ट्रांसलेशन है, और ये हो गया क्या, हैज़ हैव, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये सर मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के बीच में जो जस्ट आया है उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एडवर्ब। यही वाला सेंस है, समझ गए, समझ में आ रहा है। अब स्टार्ट, जैसे हम कहें रिसेंटली ही डन दिस वर्क। अब इस सेंस में कहें कि रिसेंटली ही हैज़ डन दिस वर्क। आप देखिए सर, ये रिसेंटली है क्या, ये रिसेंटली एडवर्ब है जो वाक्य के शुरुआत में है। इसी रिसेंटली को आप लास्ट में भी रख सकते हैं। तो एडवर्ब का काम क्या है, तीन चीज है एडवर्ब का काम, समझिए। एक एग्जेक्टिव के ठीक पहले आएगा, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच आएगा, नहीं तो वाक्य के शुरुआत में, नहीं तो वाक्य के अंत में। इतना ही रहता है एग्जेक्टिव, और कुछ नहीं रहता है, समझे। इससे ज़्यादा एग्जेक्टिव नहीं रहता। देखिए हम क्या क्या समझे, नाउन समझे, वर्ब समझे, प्रोनाउन समझे, एग्जेक्टिव समझे, एडवर्ब समझे। इसको मिटा देते हैं, आगे का कहानी चलते हैं। देखिए, ना हो तो इसको पॉज करके आप लिख लेना। एडवर्ब के बाद सर आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है ना, वो घर के दादी है। घर में जो दादी है या दादा है, हम लोग के गांव में जो दादा, अभी सब जगह हम लोग के गांव देहात में जो दादाजी का रोल तो देखते हो ना, वो गजब होता है। लड़ लिया, बैठ गया अपना धोती कुर्ता निकाल के चौपाए पे, खटिया पे, हाँ भाई पंचायती कराओ। कौन कौन है,
कौन लड़ा है, फलामा ऐसे किया, चिल्लामा ऐसे किया, चलो सब लड़ाई है ये सब मिल गया। तो उनका बेसिकली जो काम है ना कि मिला देना है। क्या करना है? मिला देना है। जैसे ये दोनों लड़ लिया, नाउन लड़ लिया, नाउने से अपने में दो भाई होगा, एगो राम होगा या श्याम, लड़ लिया, तो उसको जोड़ेगा कौन? कंजक्शन। अब देखिए एक शब्द बोलते हैं राम एंड श्याम, जो बीच में एंड रहा है ना सर, एंड आ रहा है, वही कंजक्शन। बीच में जो एंड आ रहा है वही कंजक्शन है। अगर हम कह दें राम और श्याम, तो वो राम और जो आया और श्याम के बीच में जो आया वो कंजक्शन है, राम और श्याम। ये जो आर आया है ना सर, यही और आ रहा है ना, यही कंजक्शन है जो जोड़ने का काम करता है। जैसे आई लाइक क्रिकेट बट आई डोंट प्ले। देखिए ये जो बट आया है ना सर, आई लाइक क्रिकेट, मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ लेकिन मैं खेलता नहीं हूँ। इसका मतलब जो बट आ रहा है दो सेंटेंसेस के बीच में जोड़ने का जो काम आ रहा है, यही कंजक्शन है सर। कंजक्शन का काम दो वाक्यों को जोड़ना है, दो शब्दों को जोड़ना है, और दो को शब्द चाहे जो भी हो, वो नाउन हो, वर्ब हो, प्रोनाउन हो, एग्जेक्टिव हो, एडवर्ब हो, कोई हो। जैसे हम कहे वर्ब को जोड़ के बताते हैं, आई लाइक I am playing and singing both। ठीक है, तो मैं खेलता भी हूँ और गाता भी हूँ, दोनों करता हूँ। समझ रहे हैं ना? तो ये जो सिंगिंग है और प्लेइंग है, ये दोनों के बीच में जो सर एंड आ रहा है, ये कंजक्शन का है। सिंगिंग है क्या? वर्ब है। वर्ब, दो वर्ब को जोड़ने का काम भी कंजक्शन करेगा, दो शब्द को जोड़ने का काम भी कंजक्शन करेगा। कंजक्शन करता क्या है? कंजक्शन का डिफिनीशन आप इस तरह से दे सकते हैं, द वर्ड दैट कनेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कॉल्ड कंजक्शन। वह शब्द जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करता है उसे कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं। जैसे अब नाउन को जोड़ना है, आउंड आया, जैसे राम एज वेल एज यू, राम एज वेल एज यू, तो एज वेल एज जो आ रहा है ना सर, वो कंजक्शन है। समझ में आ रहा है? चलिए कंजक्शन समझ लिए। देखिए इस परिवार में हस्बैंड है, वाइफ हो गया, बीएफ भी है, इसमें बड़ा लड़का है, छोटा बेटा है, दादा भी हो गया। इसमें एक नौकर भी है सर। परिवार इतना बड़ा है तो एक नौकर भी है, उसको चलाने का काम करता है। उस नौकर का नाम है सर प्रीपोजिशन। उस नौकर का नाम क्या है सर? प्रीपोजिशन। ये है दादा। देखिए प्रीपोजिशन, SERVENT। ठीक है सर्वेंट। देखिए हम नौकर लिखने में अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए हम लिख दिए सर्वेंट, इंग्लिश में चल जाता है। तो प्रीपोजिशन का काम सर्वेंट है। वो है क्या सर्वेंट? सर्वेंट कहने का मतलब हो गया कि नौकर किसका? तो मालिक का। नौकर होता है किसका? मालिक का होता है। तो मालिक में है कौन? पैसा कौन खर्चा कर रहा है? नाउन में ना कर रहा है, अब कौन करेगा? ये नाउन कर रहा है। तो नाउन के पहले शब्द कौन आ रहा है? प्रीपोजिशन। वो कैसे? देखिए प्रीपोजिशन का काम होता है वो नाउन के पहले आकर उसका पोजीशन बताना। तो देखिएगा यहाँ ध्यान से देखिएगा, नाउन के पहले एग्जेक्टिव भी लग रहा है, नाउन के पहले प्रीपोजिशन भी लग रहा है, एकदम लगेगा नहीं, आप कहीं नहीं लगेगा। आप नाउन को, प्रीपोजिशन को नाउन के बाद नहीं रख सकते, एग्जेक्टिव को नाउन के बाद नहीं रख सकते। ये सब रूल्स हैं। इसी रूल्स को ना समझने के कारण ग्रामर में थोड़ा दिक्कत होता है, समझे? तो देखिए प्रीपोजिशन, नाउन के पहले जो शब्द आया उसे क्या कहेंगे? शब्द आया, वो शब्द उसके स्थान को बताता हो, क्या है कैसे है वो बताता हो, तो वो क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। जैसे कहें दिस पेन इज ऑन माई हैंड, तो ये पेन का जो स्थान है मेरे हाथ के ऊपर है। ऑन जो आ रहा है ना सर इसमें, ऑन हैंड, वही ऑन मेरा प्रीपोजिशन है। तो ऑन हैंड, हैंड समझ रहे हैं ना सर? हैंड हैंड्स में बदलेगा, नाउन प्रोनाउन नहीं है, सिंगुलर प्लूरल होता है। ये नाउन है सर। ये नाउन के पहले जो शब्द आ रहा है ऑन, इन, ऑन, इन हो गया, ऑन हो गया।
टू हो गया, फ्रॉम हो गया, से जितना भी है उसी को कहते हैं हम लोग क्या, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस का एक चैप्टर, बेसिक प्रीपोजिशन का एक रूल्स मतलब वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, हाल ही में निकलने का, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसको हम दे देंगे, ठीक है। तो प्रीपोजिशन एकदम बेसिक है, जिसको समझ जाओगे आसान हो जाएगा। तो ऑन है, जबकि प्रीपोजिशन में बहुत लड़कों को दिक्कत होता है, हम बहुत बेसिक से समझा दें। तो हैंड के पहले जो शब्द आएगा प्रीपोजिशन इन, ऑन, फ्रॉम, टू, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट और बहुत सारे हैं, वो सब प्रीपोजिशंस हैं, नाउन के पहले आएंगे। तो नाउन के पहले आगे क्या बता रहे हैं, हैंड के ऊपर क्या है, पेन, तो पेन का स्थान है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है। जैसे मान लो कि हमने कहा कि एक बॉक्स के अंदर, हाथ के अंदर क्या है, पेंसिल रखा हुआ, तो द पेन इन माई बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स के अंदर पेन रख दिया, तो अंदर है वो, तो इन लगेगा। तो इन क्या है, एक बॉक्स के लिए इन लगा ना, तो इन क्या है, बॉक्स के लिए एक प्रीपोजिशन है, स्थान बता रहा है। तो बॉक्स कैसा होगा, उसके अंदर रखा होगा, तो अंदर रखने के केस में इन आता है, ठीक है। बस ये देखिए, ऑन का डिफरेंस क्या है, ऑन में किसी सरफेस के ठीक सटे हुए ऑन लगेगा, किसी सरफेस के ठीक अंदर में कोई चीज़ और आ गया, तो ये देखिए दूसरा पार्टिकल बॉल है, एक बॉक्स है, ये पार्टिकल बॉल है, ये बॉक्स है। अब बॉल के ठीक सटे हुए, मतलब सटे हुए सरफेस पे अगर कोई मतलब बॉक्स के सटे हुए सरफेस पे बॉल रख दिए तो वो हो गया ऑन, और उस बॉक्स के अंदर रख दिए तो हो गया इन। ये हो गया सर ऑन, ये हो गया इन, ठीक है, बस यही। तो ये सब हो गया। इसमें देखिए पड़ोसिया भी है, वो होना चाहिए। पड़ोसी का काम है, एक इसमें एक चीज़ और बच गया, इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन का मतलब है अच्छा देखिए, इंटरजेक्शन का मतलब है, इंटरजेक्शन का मतलब है सर, इंटरजेक्शन का मतलब हो गया क्या, ये है पड़ोसी। देखिए घर बन गया, परिवार बन गया, तो एगो पड़ोसी होना चाहिए जो बतावे, गलियावे, कुछ ना कुछ बोले। तो पड़ोसी क्या करेगा ना, कि मान लीजिए कि वो आएगा आपके पास, कहेगा कि आपका बेटा भाग गया, बहुत अफसोस है सुन के। अब बाहर निकल के दूर के बताएगा, जानो फलाना के बेटवा भाग गए समझे। तो पड़ोसिया के काम है हंसी मतलब उल्लास के जीवन बताना, कि हाँ ये ऐसा व्यक्ति है, मतलब हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, या फिर कहे कि थैंक गॉड, हे गॉड। तो ये बेसिकली इतना ही पे ख़त्म हो जाता है। पूरे ग्रामर में इंटरजेक्शन से कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते। इंटरजेक्शन को अगर आप पढ़ना है तो इतना अभी पढ़ लो, एकदम बेसिक है, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, 1 सेकंड में। जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द या जिस वाक्य के अंत में आपने इसे देखा, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह को देख लिया, साइन को देख लिया, वो समझ जाना वो इंटरजेक्शन है और कुछ नहीं। आप राम के साथ भी इंटरजेक्शन लगा सकते, किसी भी वर्ड के साथ इंटरजेक्शन लगा, ऐसा पार्टिकुलरली नहीं है कि किसी वर्ड के लिए ही इंटरजेक्शन आता है। जैसे आप बोले कि हिपी फुर्रे की, उसके साथ इंटरजेक्शन है। आप राम बोलो ना, राम बोलो, ऐसे लगा दो इंटरजेक्शन, राम बोले राम। अब तोरे नाम है, मान लो कि आपका नाम हो गया रवि, तो ऐसे बोल रविया, रवि, अरे वाह, तो ये क्या हो गया मेरा, इंटरजेक्शन है। आप आश्चर्य से किसी चीज़ को समझा रहे हो, सब बात आ रहे हो, तो इंटरजेक्शन हो गया और कुछ नहीं। देखिए इतना ही फैमिली था, इसमें बेसिक चीज़ से जो समझना था। नाउन सर, नाउन जो है और प्रोनाउन एक ही चीज़ होगा, ये सब्जेक्ट बनेगा। दुनिया का कोई भी चीज़ अगर वो सब्जेक्ट बनता है तो वो सर वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो नाउन अगर सिंगुलर है सर तो वर्ब सिंगुलर होगा, नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, नाउन नहीं रहेगा तो उसके बदले प्रोनाउन आएगा। नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। दूसरी चीज़, इस परिवार में एक बड़ा बेटा है जिसका नाम एग्जेक्टिव, जो बाबूजी के सामने खड़ा हो जाता है, उसका काम है नाउन के पहले जो आगे सामने खड़ा हो या स्टैंड कर जाए उसको कहते हैं एग्जेक्टिव। दूसरा है सर, उसके घर में एक छोटा बेटी है जो इतने उन्हें फुदकती रहती है, सबके साथ अपना अच्छा व्यवहार बनाती है, ठीक है। तो एग्जेक्टिव एडवर्ब नाउन के पहले आकर भी उसका क्वालिफाई करेगा, एग्जेक्टिव के पहले भी आके, प्रोनाउन के भी पहले। जैसे एक बताए थे कि एग्जेक्टिव
ए नाउन प्लस एग्जेक्टिव प्लस यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। एग्जेक्टिव के पहले एडवर्ब आ जाता है तो उसे कहते हैं एग्जैक्ट। वेरी गुड बाय आपको बताए थे। देखिए उसके बाद प्रीपोजिशन एक नौकर है इस परिवार में, ठीक है, जो नाउन को पोजीशन बताता है कि मालिक हियाँ बैठा, मालिक हुआ बैठा, ठीक है। और हो गया एग्जेक्टिव है जो दादा है इस परिवार को जो जोड़ के रखता है, और इंटरजेक्शन है सर, ख़त्म हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप जोड़ लो, सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गया सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 खत्म। और क्या चाहिए? और कुछ है ना? नहीं ना, चलिए हो। थैंक यू। अगला दिन आपको मिलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।